1940 के बाद बिहार की राजधानी पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बड़ी खबर, यानी आजाद भारत में या आजादी के बाद पहली बार पटना के कांग्रेस मुख्यालय में, जिसे सदाकत आश्रम के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस की नीति निर्धारक इकट्ठा हुए और तय हुआ कि कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे? इस सवाल पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ये कहा, जो आपको इस वक्त मैं सुनवा देती हूं। शुक्रिया। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। यानी कांग्रेस को सीएम पद के उम्मीदवार का सवाल भटकाने की कोशिश लगती है और इसीलिए कांग्रेस चुनाव से पहले सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखना चाहती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुलेआम कह चुके हैं कि बिहार की 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा तेजस्वी का होगा। अब सवाल उठता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन को जोड़ दें, तब भी जीत का सबसे खराब स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस के पास ये कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि वो विधायकों के मामले में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता को ना कह दे? इसके पीछे क्या वजह है? 3 वजह गिनवाई जा रही है। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस लड़ने के लिए जिताऊ सीटें अपने खाते में लेना चाहती है। लड़ने के लिए कांग्रेस के नजर सीमांचल के उन विधानसभा सीटों पर है जहां मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या जो है वो अधिक है। आप इस बात को समझिए और यही वजह है कि सीमांचल की ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस के जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितने भी रणनीतिकार हैं, उनका भी यह मानना है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद पार्टी का अच्छा खासा असर जो है वो ग्राउंड पर हुआ है और इसीलिए चुनाव का फेस राहुल ही रहे तो बढ़िया रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है तेजस्वी के ऊपर लालू यादव का बैगेज। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि तेजस्वी का चेहरा स्विंग वोटरों को इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आने से रोक सकता है, इसीलिए बिना किसी चेहरे की घोषणा के चुनाव में जाना सही होगा। और यही वो वजह है जिसके चलते कांग्रेस इस बार बिहार में जबरदस्त एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ये जो सक्रियता है, अगर किसी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन रही है या मुश्किल खड़ी करने वाली है, तो वो किसी और के लिए नहीं, वो तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि अभी तक तेजस्वी को लगता था कि बिहार में वो जो एजेंडा सेट करेंगे उसे पूरा इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ाएगा। अचानक राहुल गांधी की एंट्री होती है, तेजस्वी के इस सपने को तोड़ दिया जाता है। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें सिर्फ राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से आने वाला एक फैसला भी उनके लिए दिक्कत बढ़ा रहा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। कोर्ट 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी। अगर कोर्ट की तरफ से तेजस्वी के खिलाफ फैसला आता है तो उनके लिए रणनीतिक और राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस फिलहाल सीएम चेहरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं दिख रही है और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि पूरा का पूरा फोकस वोट चोरी पर रहा है। और सीडब्ल्यूसी ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया कि हम वोट चोरी को सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा बनाकर चुनावों में उतरेंगे। जबकि सियासी पंडितों का यह मानना है कि बिहार जैसे सियासी रूप से एक्टिव राज्य में वोट चोरी का मुद्दा ग्राउंड पर असर नहीं छोड़ रहा। जो लोग पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर बार वोट डालते हैं, वो वोट चोरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका ये पूछना है। जबकि तेजस्वी जिस दवाई, पढ़ाई, कमाई के मुद्दे को चुनाव में केंद्र बनाना चाहते हैं या चुनाव के केंद्र में रखना चाहते हैं, वो इशू ज्यादा कनेक्ट करने वाले हैं।
कांग्रेस आरजेडी के बीच इसी नूरा कुश्ती का मजा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक पर तंज कसते हुए क्या कहा जानते हैं कि सीडब्ल्यूसी करके कांग्रेस आरजेडी पर प्रेशर बना रही है ताकि कुछ और सीटें वो हथिया सके। इसीलिए ही कांग्रेस तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि एनडीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई तरह की फाइनल खबर नहीं आई है। चिराग और जितिन राम मांझी कुछ सीटों को लेकर आमने सामने हैं नीतीश के चेहरे पर, लेकिन सभी का एक मत है कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अंदर खाने कुछ भी हो। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में चेहरे पर सबसे बड़ा संशय है। इसीलिए आज गूंज में हम राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल को लेकर आए हैं, क्योंकि यहां पर ये जो नूरा कुश्ती हो रही है इस पर बीजेपी मजा लेगी, कांग्रेस बचने की कोशिश करेगी और आरजेडी कहेगी नहीं सब ठीक है। लेकिन जो पत्रकारों की नजर से हम देखेंगे और समझेंगे वो और डिटेल में ये बता पाएगी कि चल क्या रहा है। और इसीलिए आज सारे खास मेहमान या तो पहले पत्रकार रहे हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर सब एक्टिव जर्नलिज्म में हैं। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, आज सवाल ये पूछा जाएगा। सवाल ये कि अचानक कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि वो आरजेडी को आंख दिखाने लग गई है। क्या तेजस्वी राहुल की लड़ाई एनडीए के लिए चुनाव को आसान बनाएगी? इसी पर आज गूंज। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने है, आपको स्क्रीन पर सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बनाती हैं और उसके ठीक नीचे वाली खिड़की में आपको पंकज जी दिखाई दे रहे हैं। पंकज शर्मा जी पत्रकार भी हैं पेशे से, राजनीतिक विश्लेषक भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कन्हैया भिलारी जी राजनीति को बिहार की बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब जितने भी बड़े चेहरे हैं उनके राजनीतिक जीवन को बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है, तो सब हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूं इस सवाल के साथ। पूछे कि सीएम क्यों नहीं बन रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। कट रही है आपकी क्या? आवाज कट रही है आपकी बीच में, क्या आपने पूछा समझ में नहीं आया? मुझे लगता है यहाँ स्टूडियो में सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, सतीश जी, आपको तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ बड़ी गूंजती है गूंज से। हाँ। बताइए, सवाल ये है, आपने पूछा उनसे जो मेरे ऊपर आ गया डिफ़ॉल्ट में कि भाई ये कुर्सी, ये तो कुर्सी की कुश्ती है या नूरा कुश्ती नहीं है, दरअसल बड़ी कुश्ती है। हाँ। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कांग्रेस वाले अपना झंडा फहराने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई क्या नीतीश को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है क्या? कांग्रेस वाले तो कह नहीं किया, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस वाले ने आज कहा है कि नीतीश को मेंटली रिटायर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप इस मुद्दे पर मत रहिए कि क्या मुद्दा है, असली मुद्दा तो आज छेड़ा गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग से, और वो क्या है कि 2015 में मोहन भागवत जी ने कुछ आरक्षण को लेकर के कुछ इधर उधर का बयान दे दिया था, जिसको उस समय बड़ा मुद्दा बनाया गया था। योगी जी ने ये जात का नाम और जात के सम्मेलन को कल रोका और आज सीडब्ल्यूसी ने उसी को मुद्दा बना लिया है। अब मैं नहीं जानता कि ये क्या 2015 वाला मोमेंट है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब मुद्दा वो इसको बना रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि भाई जाति की गणना तो मोदी जी भी करवा रहे हैं, तो बताएं भाई योगी वाला क्या है ये बयान, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि 65% वाला जो वहाँ पास हो गया,
तो उसको भी तो केंद्र से एक हरी झंडी मिलती है, वो क्यों रोका हुआ है? तो सवाल अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। अच्छा, वो सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। हाँ बताइए ना। कि तेजस्वी यादव, एक तो सबसे पहले थैंक यू, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, आपने मोर्चा संभाला, मेरा माइक अब काम कर रहा है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी कह दें कि हम तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, व्हाट इज द इशू? देखिए, आप जहां ये सम्मेलन हो रहा, आज CWC की मीटिंग हुई है, हाँ। बड़ा महत्व है उस जगह का, सदाकत आश्रम का। सदाकत आश्रम वो जगह है जहां से, अरे सर, मुझे सदाकत आश्रम मैं नहीं आपको सुनना बोल है। तो दूं पहले, मुझे पहले आप ये सुन तो बताइए। लीजिए ना। आप सुन ली, बाद में बता दीजिएगा सदाकत नहीं, आश्रम नहीं, की आप सुन लीजिए। सदाकत के बारे में। अरे भाई, प्रॉमिस में सुन लूंगी। पहले अब मुझे ये आपको सुनना ही नहीं है बताइए, तो क्या? राहुल गांधी मैं ये वही क्यों नहीं उसी कह सवाल रहे का हैं जवाब दे रहा कि हूं। तेजस्वी यादव इज द वन, ही इज द फेस बिहार चुनाव का, और वो सीएम बन जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस अपना बैठक रख रही है, इसका महत्व इसलिए है कि कांग्रेस अपना उछाल देख रही है। ये वही जगह है जहां से स्वदेशी चंपारण सत्याग्रह का आधार रखा गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि कांग्रेस अपना छलांग देखने के चक्कर में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। भाई तीनों इधर आइए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और मेरे मन की बात कह दी इन्होंने। ये वही सदाकत आश्रम है जहां राजेंद्र बाबू को दिल्ली में अंत्येष्टि की जगह नहीं मिली, तो सदाकत आश्रम में जाकर उनकी अंत्येष्टि कांग्रेस को करवानी पड़ी। और कांग्रेस के लिए अगर बिहार इतना ही महत्वपूर्ण था, तो आजादी के बाद पहली बार वहां पर CWSC की बैठक क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? अगर बिहार की जनता के पास चुनाव के समय दिखावा कर रही है कि बिहार से प्रेम है, हाँ। अजीब बात है। और उसको मतलब इतने वरिष्ठ आदमी उसको एक मुलम्मा लगा के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार के प्रति कितना गंभीर है। अरे इस गंभीरता का क्या करें जो अवसरवादिता के साथ सामने आती है। चुनाव अगर आपके सामने आ गया, आपके पास कोई नेता नहीं है, आप दूसरे तेजस्वी जी को नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सदाकत आश्रम के महत्व को बताने चाहते हैं। ओके, हाँ, मैं तो समझ ये काम बताइए ना भाई, एनडीए का नेता कौन है? अरे एनडीए ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में? अरे तो ये तो कह दें ना। मतलब क्या हुआ सर? नेतृत्व मतलब यही अरे हुआ ना बोलो कि हमारा सीएम लीडर फेस है। अरे बोलो सीएम फेस। नहीं बोलेगा। अरे भाई आज ही बोला है। नहीं बोलेगा, अरे नहीं बोलेगा। आज ही बोला है सर। कब? किसने बोला? आज ही बोला अरे है। नीतीश नहीं बोलेगा, एनडीए कभी नहीं बोलेगा, और बोलना भी नहीं चाहिए। ओके, हर्षवर्धन। सतीश जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो एकदम से डिबेट ही एकदम में उल्टा लेके चले जाते हैं। अब आज बात होनी है कि CWC क्यों हो रही थी, सदाकत आश्रम का इतिहास लेके चले गए। अब पता नहीं कांग्रेस के उस दफ्तर में राजेंद्र प्रसाद जी की ढंग की फोटो भी बची रह गई कि नहीं रह गई, ये भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मूल बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, वो तो इतने मिल गए हैं कि एक दूसरे के कार्यालय में एक दूसरे की फोटो के साथ अभियान चला रहे हैं। हाँ, नीतीश जी हर बार करेंगे अब नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और पता नहीं सतीश जी कैसे 15 का जिक्र, अरे तो हर बार यही बोलते हैं कहीं नहीं 15 का जिक्र तो किसी समझदार राजनीतिक विश्लेषक को नहीं करना चाहिए। 15 में जो नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे ना, कहां से आप, कोई तुलना का आधार होना चाहिए ना। आज मूल बात क्या है? आज राहुल गांधी ने तय किया है कि कांग्रेस में हमारी ताकत दिखेगी। हम राष्ट्रीय जनता दल के पुछल्ले नहीं हैं, उनके पिछलग्गू नहीं हैं। उनको यह लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार में आ गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर एनडीए सरकार में आएगी तो 2030 में हमारी संभावनाएं होंगी। इसको आप लोग अगर राजनीतिक तौर पर समझेंगे तो समझ में आएगा। कांग्रेस देश भर में चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अवसान हो जाए और तब उनकी राजनीति चलेगी। ये हमने महाराष्ट्र में देखा। हाँ, ये आप बाकी आप झारखंड में पता नहीं कैसे ये जो है नहीं चल पाया, लेकिन जहां जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ होती है, समाजवादी पार्टी के साथ, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आज राहुल गांधी को सेंटर में रखने के लिए क्या ये काम नहीं किया जा रहा है कि हम नहीं बताएंगे, या फिर वजह कुछ और है? वजह यह है कि तेजस्वी बाबू को लेकर अब बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, वो जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब वाले केस में, तो इससे बचना चाह रही है कि कहीं भ्रष्टाचार वाला मसला है, फंस जाएंगे, इससे अच्छा है दूरी बनाकर। नहीं, लेकिन ये तो रूबिका जी अन्याय कर दिया आपने। जो खुद जमानत पर है वो दूसरे के बारे में ऐसे सोचेगा। राहुल जी जमानत पे है ना मेरे ख्याल से। हाँ। राहुल जी तो खुद ही नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जमानत पर हैं। ये मसला किसी भी तरह से लालू परिवार की राजनीति को समाप्त करने का है। ये आप लोग इसको देखिए। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं
कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का अवसान हो जाए, बिना उसके वो जीवित नहीं हो सकती। ये सब फालतू की बात है कि महागठबंधन में इतनी सीटें, वरना क्या जरूरत है। अभी जब चुनाव सर पे आ गया है, वैसे आप खूब पार्टी की ताकत करिए। अभी सीडब्ल्यूसी करने का मतलब क्या है? यानी सब लोग पटना में इकट्ठा हो जाएं और लालू जी, तेजस्वी जी दबाव में आ जाएं, मिशन 90 दे दें, उसके बाद जो होना हो जाए। आप इसको समझिए। नहीं, पर हर्षवर्धन जी, पिछली बार तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी किया तो कांग्रेस चुनाव जीत गई, तो होगा उनका कोई टोटका? सहयोगी कोई होता तो आप देखते। सीडब्ल्यूसी करने से अगर चुनाव जीते जाते तो ये तो हर 6 महीना पे सीडब्ल्यूसी बुला लेते कांग्रेस पार्टी के लोग। मुझे नहीं लगता कि सीडब्ल्यूसी का दाव कोई और इनका पड़ेगा। कल इनके सीडब्ल्यूसी की पूर्व संध्या पर इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहती हैं कि आप लोग को बड़ी जल्दी क्यों है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की। तो ये तो स्पष्ट कर दिया राहुल जी ने मंच से तेजस्वी जी की उपस्थिति में उनका नाम लेने से परहेज किया। उनकी पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें अभी। उसके बाद भी कहाँ संदेह है? सही कहा हर्षवर्धन जी ने कि जब तक आरजेडी कमजोर नहीं होगी कांग्रेस पार्टी वहां ऊपर नहीं जा सकती। और ये लड़ाई बहुत नहीं, पर दोनों में से एक लड़ाई चुननी होगी ना बेल्लारी जी। दोनों लड़ाई एक साथ नहीं लड़ सकते हैं कि हम मजबूत हो जाएं और बिहार का चुनाव जीत लें। दोनों में से एक चुनना होगा। बिहार का चुनाव जीतना है तो फिर आरजेडी को बड़ा भैया मानना होगा, और अगर आरजेडी को नहीं बड़ा भैया मानना है, आप खुद अपने आप को बड़का समझ रहे हैं, तो फिर भूल जाइए कि आप चुनाव जीतेंगे। नहीं बेल्लारी जी? दोनों तरफ ये सोच है, इधर भी है उधर भी है। उधर भी भाजपा चाहती है कि हम बड़ा भाई बने, इधर कांग्रेस चाहती है कि अब हम बड़ा भाई बने। राहुल गांधी की जो वोटर्स अधिकार यात्रा हुई, सफल रही, उसके बाद कांग्रेस यहाँ चलने लगी। नहीं, पर बेल्लारी जी थोड़ा बेसिक अंतर ये है कि बीजेपी के पास तो बड़ा भाई या बड़का भाई कहने के लिए नंबर्स है ना, ज्यादा सीटें लेकर आई थी ना पिछली बार चुनाव में, तो फिर उस लिहाज से तो बड़का। अब कांग्रेस के पास क्या है जो बड़का भाई कहेगी अपने आप? तो नहीं तो बड़ा जब नंबर लाई थी तो षड्यंत्र करके लाई थी ना। नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि हमको पता नहीं, षड्यंत्र आप उसे कह रहे हैं, है ना? भाई नीतीश जी ने कहा कि पता नहीं चला कि इस चुनाव में मेरा दुश्मन कौन है, मेरा मित्र कौन है। हाँ। अभी भी चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे कुछ लोग राजनीतिक हमको समाप्त करना चाहते हैं, मेरे पार्टी को तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ। किसको कहते हैं ये बात? हाँ। कौन तोड़ा उनके पार्टी को? सब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस चूंकि यात्रा से उसको थोड़ा फल मिला है, फायदा मिला है, चलने लगी है कांग्रेस। पहले दिव्यांग थी, कोमा में थी, अब चलने लगी है। चलने लगता है बच्चा छोटा तो साइकिल खोजता है। नहीं, पर बेल्लारी जी एक सेकंड, आपने कहा कोमा में थी अब चलने लगी है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर आप उसेन बोल्ट नहीं बन सकते ना। अभी तो चलना सीखे हैं। आप कह रहे नहीं मैं पीटी उषा बन जाऊं। अरे भाई अभी 1300 किलोमीटर किए हैं, आपको अभी लोग जानने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं अब सीएम फेज भी हमारा ही होगा। ये तो कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा हो गई ना बेल्लारी जी। नहीं तो ये कभी नहीं रहे कि हमारा सीएम फेस होगा। कांग्रेस ने कहा, भाजपा ने तो कहा नहीं अभी तक कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे जीतने के बाद। यहाँ आकर छोटे छोटे नेता बोलते हैं कि अमित शाह जी ने जिन्होंने कहा था कि बाद में तय करेंगे, उन्होंने अभी तक कहा नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार होंगे बनने के बाद। ऑफिशियल ऐलान आज भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यही कहा, लेकिन हमको देखिए, सबसे बात है कि कांग्रेस भी ऐसा नहीं कर रही है कि हम नहीं करेंगे उनका, अभी नहीं कर रही है। हो सकता है किसी आप लोग नहीं अब सीधा क्लियरली कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे इस बात को। आप नहीं करेंगे क्लियरली। बीजेपी ये बात कह रही है कि हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमको नहीं सीएम का नाम, तो ये कह दे कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। नहीं हो सकता ये? हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई रणनीति बनी हो इन लोगों के बीच में। एक रणनीति मुझे वही जानना है, वो रणनीति क्या है, उसी को डिकोड करना है। हाँ सही पकड़े। हाँ तो उसी को तो हो सकता है कि इनको लगता हो कि चूंकि जिस समाज से वो आते हैं वो कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उस एग्रेसिव होने से बाकी जातियां कटने लगती हैं। तो सोच रहे होंगे कि ऐसा आपको न बनाया जाए। ये कांग्रेस की सोच हो सकती है। ये कांग्रेस, हालांकि बाकी जो सीपीआई है,
मुकेश सहनी है, जो बाकी जो घटक दल हैं उसमें तो कह रहे हैं कि नहीं मतलब नीतीश बिल्लारी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में ना होने पाए, इसीलिए बचा जा रहा है। पंकज जी और शुभ्रास्ता जी, आपके पास आऊं 10 सेकंड में आप लोगों से चुरा कर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बेलारी जी बहुत बिहार के बारे में जानते हैं, बहुत इनको ये है, लेकिन मैं तो रूबिका जी आपको 2020 का उदाहरण दे रहा हूं। 2020 में भी एनडीए ने यही कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश बाबू से 1.5 गुना ज्यादा सीट आई, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। तब भी कोई चेहरे की घोषणा नहीं हुई थी, तब भी यही कहा था, तो इस बार भी वही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लाइन हम भी जोड़ दें। देखिए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी 2005 से 2025 तक बना के रखे हुए है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस एक बार नहीं बोल रही। भाई आप लोग दोनों का अंतर देखिए ना, आप लोग दोनों का अंतर समझिए ना। वो तो नीतीश जी के साथ आके 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, कांग्रेस एक बार बनाने को तैयार नहीं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी की रणनीति पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। बेलारी जी कह रहे हैं अभी डिकोड करना है। अरे भाई, हमको राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कहा कि झंडा डंडा लेके तो हम लोग जाते थे राहुल जी की सभा में, और जब राहुल जी से पूछा गया कि भैया सीएम, चुप्पी साध गए। अरे यही समझदारी दिखाते कि तेजस्वी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हाँ बेलारी जी प्लीज, मतलब इतना तो कर सकते थे। बेलारी जी नहीं, ये अभी पिछले 6 महीने का भाजपा के जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और किसी का भाषण निकाल लीजिए, कई जगह बोल चुके हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का सीएम बनेगा। भले हम चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सीएम बनेगा बीजेपी का, खुलेआम कहते हैं। निकाल के भाषण विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का देख लीजिए। हाँ। और भी प्रेम कुमार भी बोले थे एक बार। लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने जो कहा मैंने तो नहीं सर, मैं देखिए, मैंने तो आप सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। मैं अभी पिछली बार बिहार गई थी, सम्राट चौधरी से मैंने सीधे तौर पर बेल्लारी जी पूछा, तो उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं आप बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है, तो उन्होंने कहा नीतीश बाबू। मैंने कहा आर यू श्योर, क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम 100% श्योर। मुझे टाइम लगेगा, वो उसको मैं निकाल कर खोज कर लाऊंगी, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है। शुभ्रास्ता जी और पंकज जी, उसके बाद में आपके पास नहीं है ना। नीतीश जी का तो कार्यकाल हो चुका है। सवाल एक, तेजस्वी नीतीश जी की जगह है क्या, उस उम्र में है क्या, उस स्थिति में है क्या? ये गलत तुलना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आगे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, जो बनेगा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन यहां तो तेजस्वी ही लीडरशिप पोजीशन में, उनकी ड्राइविंग मानने को तैयारी नहीं, सिर्फ जीप की ड्राइविंग करवाएंगे। पंकज जी बस एक बार, पंकज जी और शुभ्रास्ता जी, पहले पंकज जी, मतलब इतना बढ़िया गठबंधन, 1300 किलोमीटर की यात्रा की, सब बम बम कर रहे थे, नजर उतारिए सर आप अपने अलायंस की। कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश में है, तो क्या किया जाए। लेकिन हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजर बट्टू लगाइए सर आप। अब वो कौन है नजर बट्टू, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें लड़ा था और 75 पे जीता। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी और 19 जीती। कांग्रेस को वोट मिले थे 6% और आरजेडी को मिले थे 23% के आसपास। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो समीकरण है पहले से काफी बेहतर। और ये कहना कि तेजस्वी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस कभी भी अपनी तरफ से किसी को खुद की पार्टी का भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है। हाँ, और पीएम का चेहरा घोषित कर देती है सर। प्रधानमंत्री का चेहरा भी किसी को अभी तक कहाँ घोषित किया है। तेजस्वी ने कहा है सर कि राहुल को पीएम बनाना है, तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी, तो ये स्वाभाविक है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी पिछली बार सबसे निचला प्रदर्शन रहा था आप लोगों का, 27 वोट परसेंट आपका 27% रहा था लास्ट में। मतलब कई लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीएम नहीं बन पाए नीतीश बाबू, वरना तो सब चल रहा था। और माफ कीजिएगा तेजस्वी, सब बढ़िया चल रहा था। यहाँ पे हमारे साथ शुभ्रास्ता जी भी मौजूद है। शुभ्रास्ता जी, आपकी क्या रीडिंग है भाई? जी,
देखिए, कमोबेश मुझे लगता है सबने जो समस्याएं हैं वहाँ दो खेमों में उसकी चर्चा की है। मैं थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बिहार में आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर लगभग सब एक ही रंग में रंगी आती है। जब हम उनकी कास्ट पॉलिटिक्स को अगर देखें, वहाँ की एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने अपना वो तेवर और वो सुर बनाकर रखा है कि चाहे कुछ हो जाए, अपर कास्ट लीडरशिप हमारे लिए अभी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, बीजेपी में आपको अपर कास्ट लीडर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन जो एक अग्रेशन है और जिस तरीके से बात करनी है या नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसमें सभी वर्गों का एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। आप कांग्रेस में देखिए, सबसे मुखर चेहरे कौन है कांग्रेस से? स्पोक्स पर्सन्स को आप देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, आप अखिलेश जी को देख लीजिए, आप समीर जी को देख लीजिए, आप प्रेमचंद्र मिश्रा जी को देख लीजिए। तो कहना यह है मेरा कि जो अलायंस है वहां पे, महागठबंधन का जो अलायंस है, उस अलायंस में कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव छवि लेकर उभरने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ बिहार में ऐसा हो रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस का पतन जब बिहार में होता है तो किस तरीके से और किस बैकग्राउंड में होता है। कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो बिल्कुल वोकल थी और बिल्कुल उस समय उरोज पर थी, वो वही लीडरशिप है जो आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में मुखर है। क्योंकि आप आरजेडी की तरफ देखिए, जेडीयू की तरफ देखिए, उस लीडरशिप ने अपने आप को मोल्ड किया। पोस्ट मंडल बहुत चीजें मोल्ड हुई, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप को अभी तक उस तरीके से मोल्ड नहीं कर पाई है। तो मैं ऑब्वियसली ये जो बातें हो रही हैं कि तेजस्वी को चेहरा नहीं बना करके घोषित रूप से महागठबंधन बोल रही है, ये सारी बातें बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक रोचक एंगल जरूर ये देख रही हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले समय की राजनीति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, शक्ति यादव जी, जो कि आपके यहाँ डिबेट्स में भी आते रहते हैं, जो हमारे क्षेत्र से एमएलए भी हैं, वो मूलतः राजद से नहीं थे। वो एक मुखर आवाज थे, ओबीसी की आवाज थे, यादव कम्युनिटी की आवाज थे, और वो आरजेडी चले गए। तो ये जो आपको ये जो रस्साकशी है, ये मुझे लगता है कि ये सबटेक्स्ट है बिहार की राजनीति का। और मंडल 2 की बात, लेकिन आप जब ये बात कह रही हैं, इसको भी ध्यान में रखना कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं मनुवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जाकर। सतीश के सिंह साहब अब भी की खबर है ये। बस देखिए, खड़गे जी क्या कह रहे आप हैं? थोड़ा अगर मुझसे मिले अरे तब। बोलिए इतना नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि तेजस्वी यादव को अगर उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया तो इनको नुकसान होगा, मैं मानता हूँ। कितना? भाई कितना तो हम नहीं नाप आप सकते, वो आप पोलस्टर से करवा लीजिएगा जो 400 सीट देते। एनीवे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। नीतीश जी का तो इन लोगों ने घोषित नहीं किया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि बाकी जगह तो आप लड़ाई सब लोग लगाते रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आज के डेट में भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के 3 मंत्रियों का नीतीश सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तो सच्चाई है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और एक और है कोई मंगल पांडे, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तो साक्षात है सबके सामने। मंगल पांडे के साथ अत्याचार नहीं, मैं किसी के साथ नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, अत्याचार आरके सिंह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सब तरफ आग लगी रहती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि आज तेजस्वी न घोषित है और न ही नीतीश घोषित है। दरअसल आपके साथ दिक्कत क्या है, आप इंटरव्यू सुनते हैं लेकिन उसके हिसाब से अपने मन से व्याख्या करते हैं। बेचारे अरविंद जी व्याख्या क्या दूसरे के मन से करें? अरविंद जी सदमे में होंगे आपके इस बयान को सुनकर। आरके सिंह है वो, अरविंद सिंह नहीं। वही आरके सिंह है, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जिन पर आरोप लगे उनको सफाई देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। नहीं, इस्तीफा भी मांगा है भाई। पता नहीं, इस्तीफा भी अलग अलग एक आध दो का तो मांगा ही इस्तीफा। अरे चलिए, आप तो मंगल पांडे का मंगवा रहे थे, बेचारे वो अशोक चौधरी का इस्तीफा आरोप की सफाई कर रहे हैं, आप मंगल पांडे। अरे भाई, एक साथ अगर कोई सांसद जो 2 बार एक जगह से लगातार आ रहा, में आज तक कोई नहीं जीता हो, जो 14 तरह का मंत्री रहा हो, 2 जगह का गृह सचिव रहा हो, वो अगर ऐसा हल्ला बोल रहा है, अपना आदमी है ना, वो तो एनडीए का आदमी है। हरिदास महादिक जी अभी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सतीश जी ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मुद्दा नहीं है क्या?
नहीं, आप ये मुद्दा नहीं है क्या? जो भी कह रहा है उससे बात कराइए, मेरे बताते हैं। व्यूअर है हमारे, व्यूअर हैं और आप तो एडिटर रहे हैं, आप तो एडिटर रहे हैं सर, आंखों पर रखिए व्यूअर को। नहीं लेकिन समझे ना सतीश जी ने कह दिया व्यूअर भी बायस्ड है, ये हाँ, ठीक। हाँ, राहुल गांधी मानसिकता है कि हम नहीं जीते तो मतदाता बेकार, हम नहीं जीते तो चुनाव आयोग बेकार, हम नहीं जीते तो लोकतंत्र खत्म, हम नहीं जीते तो अमेरिका यूरोप वाले आके बचाओ। अरे सर ये कौन सी मानसिकता है? आप लोग ये न करिए। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है? आपको कौन सा राजनीति से मिलेगा? ये कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, बहुत देर हो रही है। सर कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे? अरे हमारा कोई मतलब नहीं, मैं जन वाला हूँ, जन वाला। 2014 से आप ये कह रहे हैं, अब देखिए अब हम आ गया कभी वो नहीं पल, कह रहे हैं। अब ये अभी हम जनता आपके देख सामने चुकी बोले ना है, कि सोच तेजस्वी को चुकी घोषित है, नहीं समझ करेंगे तो चुकी वो है। नुकसान और होगा। आप देखिए हर बार बोला यही मैंने। करते हैं। अभी बेचारे हरिदास जी को आपने कहा कि ये व्यूअर भी वहीं की तरफ है। ऐसे लोगों को आप और ज्यादा, आप दूसरा भटकाने जो का होगा वो ना- बोल रहे हैं, आरोप हाँ, तो गलत है अरे ना। आरोप नहीं, रुक जाओ, उनको लग जो रहा है, सच्ची व्यूअर को बातें लग करो रहा ना है। भाई। भाई व्यूअर को लग रहा है सर। ये आप आज के समय में है तो आप सबकी सुनेंगी। सतीश जी पुराने वाले संपादक दूसरे के नहीं सुनते थे, अरे पहले अपना एजेंडा देश में चलाते थे। हर्षवर्धन जी, आप लोगों हर्षवर्धन जी पहले सच में संपादक हुआ करते थे। अरे सर मेरा मुंह मत वो एजेंडा खुलवाइए। चलाते थे। आप लोग जब संपादक सिर्फ एजेंडा थे चलाते तब हम भी छोटे आजकल मोटे खाली एंकर हुआ डंडा करते चला थे रहे और हैं। हमको पता है आप लोग क्या आप किया दोनों करते से थे। मैं असहमत हूँ रूबिका नहीं नहीं जी। आनंद आपसे विजय जी भी- हर बार होता है, हर बार और ये लोग सती- इतना पानी में है, उसके बावजूद मतलब थेतराई सर ऐसी होती है। हम भी छोटे मोटे उस वक्त एंकर हुआ करते हैं, हमने देखा है आप लोग कैसे काम करते थे। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मेरे ऊपर कोई नहीं, अगर आप लोग आप कहते हैं खुली तब लोग- चुनौती तो है, आप ये कह लीजिए पंकज जी, चुनौती आप सतीश जी, एक कोई आरोप सिद्ध कर सतीश जी दीजिए। आप ये में कह दम है तो दीजिए कर कि लीजिए मैं अपनी एडिटर पत्रकारिता। बढ़िया हुआ यहाँ करता पर था। पत्रकारिता कर आपके लीजिए। आप दोस्त मेरे लोगों को अगर एक्सपोज करने रूबिका लियाकत बैठ गई ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे मेरे बारे में करके दिखाओ। हाँ, नहीं मैं आप लाइव ये में मत कहिए कि चैलेंज पहले कर रहा हूं। एडिटर हुआ करते थे। हमें पता है पहले के एडिटर क्या करते थे। पहले राहुल क्या? गांधी बोल नहीं सकते थे, कहते थे कांग्रेस के युवराज की हो रही है रैली, असल में सतीश- हेडलाइन चला करती थी। सतीश प्लीज डू नॉट टेल मी सर। मेरे बारे में नहीं। सतीश जी को आप लोग एक स्केप दे दिए। 2011 से शुरू करिए ना सतीश जी करिए को। करिए, अन्ना हमारे के- से करिए तो बहुत अन्ना के समय से शुरू डिरेल हो जाएगा। अब विमल जी भी यही कह रहे हैं, विमल जी अन्ना कह के रहे हैं समय से डिबेट शुरू डिरेल हो करिए। रहा है, हाँ। डिबेट डिरेल हो रहा क्या है। करे, उसी पे आइए ना वापस। अब विमल जी तो आप वाले हुए ना, कौन वाले? हम आप नहीं वाले जानते हुए ना? विमल जी। नहीं नहीं विमल, अरे व्यूअर है भैया। विमल जी ठीक कह रहे हैं, हरिदास जी भी ठीक बोले तो विमल जी डिरेल तो हो ही रही है। यही सतीश जी चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो गांधी- चाह रहे हैं नीतीश को घोषित कर दीजिए अभी। हम लौट कर आएंगे सर, हम लौट कर आएंगे। बोलिए, मुद्दे पर लौट कर आएंगे। बेलारी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बेलारी जी, आपसे एक सवाल, देखिए मैंने कहा कि तेजस्वी को घोषित नहीं कर रहे हैं फेस। मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूं कि बीजेपी किस स्ट्रेटजी के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपना सीएम फेस नहीं घोषित की थी? बात सही कोई नहीं था? तो सही है। नहीं था तो वही स्ट्रेटजी अभी अपना वहां कन्हैया तो जी कई स्टेट में पॉइंट सुनिए। बस एक चीज इसमें ये प्रॉब्लम है कि तेजस्वी बाबू खुले मन से कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर अरे वो चुनाव शब्द लड़ूंगा। बोल रहे हैं, तेजस्वी सरकार आएगी तो ये होगा। बिलारी जी तो सीधे बिलारी सीधे जी। झगड़ा है ना, वहाँ भाजपा को सरकार बनाना था, तय कर लिए। कांग्रेस को तेलंगाना में सरकार बनाना था, तय कर लिए। इसमें कौन सी दिक्कत है? रणनीति बनती है। उस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों को इन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। बीजेपी लड़ाई थी कि नहीं लड़ी? क्या जरूरत है केंद्रीय मंत्री को लड़ने का? लेकिन एक स्ट्रेटजी बनती है, एक रणनीति बनती है जंग जीतने के लिए, सर, चुनाव सुनिए, जीतने के स्टार्ट- लिए। मैं समझ गई। गठबंधन की रणनीति एक होती है ना कि हाँ, एक सुर में गठबंधन, दिखे, एक गठबंधन सुर की में रणनीति होती दिखे। है। आप मत करिए। तेजस्वी भी कहते हैं कि हम कोई दावेदारी में नहीं है, हम और राहुल जी दोनों पार्टी जो जीतेगी वो तय करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री समझते रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनेगा। पूरा चुनाव के समय बन गए फडणवीस। अरे सर आप तुलना ही क्या एप्पल बात ऑरेंज की करते कर हैं? रहे हैं। ऐसा आप करते हैं। बिल्कुल ही तुलना ही गलत कर रहे हैं। क्यों तुलना गलत कर रहे हैं? बिहार में एक पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। दोनों तरफ गठबंधन है। एक गठबंधन दोनों का पोस्टर लगा रहा है, मोदी जी और नीतीश जी। एक गठबंधन साथ चलते हुए तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई राहुल जी पीएम, और जैसे ही पूछा राहुल जी का मुंह बंद हो गया। तेजस्वी नहीं सीएम, और तेजस्वी उसके बाद देखिए क्या क्या कह रहे हैं। तेजस्वी आएगा तो ये करेगा, तेजस्वी सरकार आएगी तो ये करेगी। दोनों का फर्क तो समझिए। आप भले बिहार में बैठे हैं, लेकिन आप इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, और इसको आप क्यों बचाव कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बचाव नहीं कर रहा, हो अरे, सकता है ये फर्क लीजिए, एक रणनीति राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस अवस्था में हैं, और आपकी तो बात होती होगी। वो लोग कह रहे हैं कि हम इनको कांग्रेस वालों को वोट नहीं देंगे, ये लड़के दिखाएं।
पिछली बार से भी खराब परसेंटेज करेंगे। कहीं वोट अधिकार यात्रा असर नहीं किया, आप कह रहे हैं सफल हो गई, कहीं वोट अधिकार यात्रा कोई असर नहीं हुआ। अरे देखिए, एनडीए का अभी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, हर जगह कपाट फूट रहा है। आज ही जो है मुख्यमंत्री का यहाँ सासाराम में लड़ाई हो गई। हाँ। कहाँ नहीं हो रही है, दर्जनों जगह लड़ाई हो शुभ्रास्ता गई। जी कुछ कहना चाह रही है इसी मुद्दे पर? अरे नहीं, हमको बेल्लारी जी देखेंगे ना। नहीं मुझे लगता है वहाँ शुभ्रास्ता जी, शुभ्रास्ता रहे जी, होंगे ना। जेंटलमैन तो करिए जेंटलमैन शुभ्रास्ता जी, शुभ्रास्ता जी, शुभ्रास्ता जी। माफ कीजिएगा रूबिका जी, हम लोग स्टूडियो में बैठ के कितना भी मत फुड़ोवल कर ले यहाँ पर, अल्टीमेटली जब ग्राउंड पे उतर करके आप किसी भी विधानसभा में जाकर के देखिए आज क्या नैरेटिव क्या है। नैरेटिव ये है कि एक तरफ तेजस्वी की सरकार आने वाली है और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार आने वाली है। और एनडीए की सरकार में ये बात में भी ऐसा हो सकता है, जो मैं आप यहाँ पे सुन रही हूँ या जो सोशल मीडिया पे चैटर चल रहा है, ठीक है, नीतीश जी की लीडरशिप को लेकर के प्रश्न ये जरूर हो सकता है कि लंबे समय तक नीतीश जी सर्व कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुझे तेजस्वी के बरस कोई एक नेता बता दीजिए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 ऐसे नाम गिना सकती हूं जिनको आज आप कैमरा और माइक लेकर के जाइए, चारों सीएम पद के उम्मीदवार और दावेदार की तरह आपसे बात करेंगे। क्या आप महागठबंधन में किन्हीं ऐसे 4 लीडर्स का नाम ले सकती हैं? पंकज जी। और नहीं ले सकती तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि राहुल गांधी और एक सेकंड कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में इस चीज को लेकर के खींचतान है। मैं अभी यादव फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स पर जा ही नहीं रही, मैं तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य वगैरह मैं डिस्कस ही नहीं करूंगी, पर आप मुझे बताइए क्या मजबूरी है राहुल गांधी की कि बिहार में, मैं तो आप जानती है मैं धुर विरोधी हूं आरजेडी की विचारधारा की, फिर भी मैं कह रही हूं कि आज बिहार का एक पर्टिकुलर जनमानस अगर चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? ऑलराइट पंकज जी प्लीज, क्या ऐसा? और ये प्रॉब्लम जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले से कहा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। आप इस सब बहस में एक आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल रही हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति ने जो एक संकल्प पत्र पारित किया है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, उसमें 10 बिंदु हैं। वो 10 बिंदु आज का टर्निंग पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों और नगर निकायों में जो अभी 20% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की 50% सीमा है उसको बढ़ाने के लिए बिहार की विधानसभा और विधान परिषद कानून पारित कर चुकी है। उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज नियुक्तियों में होती है, नॉट फाउंड सुटेबल, इस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ। और आज से ये बिहार के पूरे चुनावी परिदृश्य को बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, वंडरफुल, बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर रही है ऐसी बात नहीं है ना। कांग्रेस पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और उन पार्टनर्स में से एक बड़ा चेहरा है जो शुभ्रास्ता ने आपसे पूछा। आपने 10 बिंदु गिना दिए, लेकिन 10 छोड़िए, 5 छोड़िए, आप 2 नाम नहीं बता पाए कि तेजस्वी के बरक्स ऐसा कौन सा नेता है जिसको आप कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भैया ही इज अ बेटर लीडर एंड ही विल बी द सीएम, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। कांग्रेस की नीति कभी भी चुनावों में किसी को चेहरा घोषित करने की रही नहीं है, खासकर राज्यों के चुनावों में। साउथ यानी आंध्र में चुनाव बताइए कब पंकज जी गलत बयानी मत कीजिए ना, गलत बयानी मत कीजिए। मध्य प्रदेश में घोषित किया, नहीं किया, आंध्र प्रदेश में घोषित किया, क्या बात कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनको चेहरा, तो आपको जानकारी कम है, लेकिन तो कांग्रेस आप ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चले गए बाद में। पंकज जी आपको नहीं पता है इसका मतलब, और जो आप जिस नहीं घोषित थे, कमलनाथ जी चूंकि मुख्यमंत्री रहे नहीं घोषित थे। आपको एक बार इस चीज के लिए ठीक है पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कोई नहीं घोषित है। मैं कह रही हूँ, मैं शुभ्रास्ता की बात और अनंत विजय जी की बात नहीं मानती हूँ। नहीं घोषित किया कोई बात नहीं, पर यह तो कहा जा सकता है कि ये पार्टी जिसने बहुत मतलब कल पिछली बार का आपको प्रदर्शन मालूम है आरजेडी का, एक ये कह देने में कि ही इज द वन, ये चेहरा है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो कहने में भी आप कतरा रहे हैं सर। या तो आपस में लड़ लीजिए, या चुनाव लड़ लीजिए, या खुद को बड़ा साबित कर लीजिए, या फिर आप पार्टनरशिप ही यहाँ पर निभा लीजिए। दोनों नहीं हो पाएगा। राहुल कांग्रेस अपने आप को दुरुस्त करेगी और तेजस्वी को नेता मानेगी, नहीं तो
महागठबंधन का भविष्य चौपट, एकदम इसको आप आज लिखो, इसको लिख के लीजिए। अगर नहीं मानेंगे रेजोल्यूशन हो रहा है, आ रहा है कि लेजिटिमेट देखिए ऑन द हाइंडसाइड इस बात को समझिए, बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं परजीवी का आरोप लगाते हैं ना सर, फिर उसमें वो शब्द वापस निकल कर आएगा और फिर बैटिंग कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही ये हुआ आप जानते हैं खेल क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, गूंज देखने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।